पत्रकार का मतलब क्या है? पत्रकार का मतलब कि सवाल पूछना। भाई ने सवाल ही तो पूछा था कि आप इंडिया टीवी पे बैठ के रजत शर्मा जी के आपकी अदालत में बैठ के बात कर रहे हैं कि 35-40 वाली सरकार चाहिए, 70 वाली चाहिए। तो वही सवाल किया था उसने, कहता मेरी पूछ पाड़ लो। अरे पूछ तो कुत्तों की होती है, जानवरों की पूछ होती है, आपकी पूछ क्या पाड़े? और वो आप ठीक है, आज करोड़ों रुपए, आज पत्रकारों को मरवा भी सकते हैं, आपके हाथ में पूरी पावर है, आप सत्ता आपके हाथ है, प्रधानमंत्री आपका है। जब सलवार और कमीज डाल के आप भागे थे तब उस समय पत्रकार वो कहाँ गए थे आप? तब उस समय वो रामदेव कहाँ था? आज आपकी करोड़ों रुपए की टर्नओवर है। कम से कम तमीज के 2 शब्द जो है वो भी आप पतंजलि में सिखाएं अपने जितने जो बच्चे आ रहे हैं। आपसे विषय रिक्वेस्ट है यार, बाइट बना जा रहा है। मैं साथियों से अपील करें थोड़ा खुला हो जाए। तो पानीपत में बाबा रामदेव का पुतला दहन किया जा रहा है पत्रकारों की ओर से। पत्रकारों में भारी रोष है, किस प्रकार से बाबा रामदेव करनाल पहुंचते हैं और पत्रकारों के सवाल का जवाब किस प्रकार से वो देते हैं, वो आप लगातार सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। और आज पानीपत में भी बाबा रामदेव के इस सवाल के जवाब को लेकर भारी रोष पत्रकारों में देखने को मिल रहा है। देखिए, आज पुतला दहन बाबा का किया जा रहा है, क्योंकि बाबा रामदेव को अब लाला रामदेव के नाम से जाना जाने लगा है। ये संतों का देश है, ये अलग तरह का देश है दुनिया में। लेकिन संत कौन हो? सवाल ये, आदमी संत हमारे आदमी लेकिन उनमें कौन होने चाहिए? संत वो है जिसमें प्यार हो, जिसमें सादगी हो, जिसमें प्रेम, और संत वो है जिसमें सहनशीलता। तो बाबा जी का जो वाक्य करनाल में हुआ है, संत में सहनशीलता होनी चाहिए, दूसरे लोगों को तनकीद दिखाते हैं। बाबा जी आप हो गए, ये बात की नहीं, बहुत सारे लोग उसको गलत मान रहे हैं। और मैं भी बतौर पत्रकार इसकी निंदा करता हूँ कि साधु संतों को कम से कम मानवीय या आदमियों की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। तो ये मांग की जाती है पत्रकार संगठनों की तरफ से कि बाबा रामदेव जिनको इन्होंने आज लाला रामदेव का नाम किया है, वो माफी मांगे, तभी ये मामला शांत होगा। आप प्रधान जी हमारे प्रदेश का कुछ बात रखेंगे। साथियों, ये बाबा रामदेव नहीं है, ये संत नहीं है, ये ढोंगी बाबा है। इन ढोंगी बाबा की पत्रकार साथी ने मिलकर मैं नाम किन बाबा नाम अपने अभ्या रखे, और इस बाबा का भी वही काम होने वाला है। इसके लिए केंद्र सरकार को फोन किया है, सरकार ने भी इकट्ठे कर ली है, गाड़ी की जीसी पट्टी तैयार कर ली है, और इसके लिए एक कमरा वही बना दिया जाए जहां और बाबा बैठे हैं। या ये माफी मांगे 7 दिन के बाद पूरे हरियाणा के अंदर ऐसे ही प्रदर्शन हुआ जो पानीपत में हुआ है। अन्यथा इस बाबा को अपनी आवाज का पता लग जाएगा कि मेरी पूछ पड़े, कुछ होती है कुत्ते के जानवर है, ये बाबा नहीं जानवर है, ये खुद बताए कि मेरी पूछ पड़ेगा। और ये क्या कहते हैं, दोबारा प्रश्न नहीं पूछेगा, ये मुनि धरती है, ये मुनि जी की धरती है। सबसे पहले पत्रकार नाम मोदी जी के, उन्होंने बड़े बड़े देवता की पूछ पड़ी है। ये तो एक मूर्त है, ये तो जो काम में मूर्त है, ये पुत्र भी नहीं है, पुत्र मूर्त दे रहा है, बड़ा हुआ है। तो इसलिए पुत्र को शांत हो जाना चाहिए। तो साथियों और अपने बात पत्रकारों के साथ इस तरह का व्यवहार करने में शान नहीं करेगा। पत्रकार एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सभी पत्रकार साथियों, मैं आपको एक जानकारी से कुछ शब्द साझा कर दूं कि आप सब समझते रहिए। ये पानीपत है, पानीपत से ही लाला रामदेव का अवतार हुआ था, क्योंकि कहीं से उसकी शुरुआत हुई थी। पहला बड़ा कैंप यहाँ पे लगाया था 11,30 के घाटी, तब जाकर वो 11,000 करोड़ का एक बारी पकड़ा है। लेकिन अब वो करनाल जिले के पानीपत
जिला है ये, पहले पानीपत जो खदान का हिस्सा होता था, पानीपत जिला है। यहाँ 3 लड़ाइयाँ हुई हैं और बाबा रामदेव के बयान से पत्रकारों में भारी रोष है। पानीपत से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ है कथूरिया जी। सर ये बताइए, जिस प्रकार सा बयान बाबा रामदेव दे रहे हैं, अब लोग उन्हें लाला रामदेव कह रहे हैं और उस बात से वो चिढ़ जाते हैं। क्या लगता है, एक बाबा को सहनशीलता रखनी चाहिए लेकिन वो भड़क जाते हैं पत्रकार पर ही, क्या मानते हैं, कैसे देखते हैं सर? देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, जो संत होते हैं उनमें सहनशीलता होनी चाहिए, त्याग होना चाहिए, सादगी होना चाहिए। संत तो दूसरों को उपदेश देते हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। अगर संत ही इस तरह के काम करेंगे तो फिर संत और आम आदमी में फर्क क्या रहेगा? बाबा जी ने, जिनको आज लाला रामदेव का नाम दिया गया है, सभी लोग मना कर रहे थे कि इनको बाबा नहीं कहना, लाला रामदेव कहे। तो लाला रामदेव के बारे में आज जो कुछ किया जा रहा है, शायद उनकी गलती रही होगी और उनको अफसोस जाहिर करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, जैसा ही लोग मांग कर रहे हैं। ये मामला तभी शांत होगा, लगता है मामले की शुरुआत है। हो सकता है और जगह भी इस तरह का आक्रोश सामने आए हो। कम से कम पत्रकार जो अपना परिवार, अपने सुख भूलकर समाज की सेवा में लगा रहता है, गरीब आदमी की आवाज सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाता है, पत्रकारों के बारे में इस तरह के अपशब्द नहीं बोलने चाहिए थे। अब उनको माफी मांगनी चाहिए, जैसा मांग हो रही है, और मामला शांत तभी हो सकता है। पत्रकारों का मतलब सर सवाल पूछना होता है, क्या पत्रकार ने वहां सवाल गलत किया था? बिल्कुल, पत्रकार का काम है, अधिकार भी है सवाल पूछना, और ये सवाल कोई अपमानित करने के लिए नहीं पूछा गया था। सवाल पूछा गया था, लाइट मूड था, हल्का था। पत्रकार ने जो सवाल पूछे कोई आपत्तिजनक भी नहीं था, लेकिन जवाब आपत्तिजनक था। तो जवाब आपत्तिजनक है, इसलिए अब ये बखेड़ा खड़ा हो रहा है। और लोग बाबाओं को सुनते हैं, कहते हैं बाबाओं के प्रवचन सुनो। अब जिस तरह से बाबा का बयान सामने आ रहा है, क्या लगता है बाबाओं को वो मर्यादा भूल चुके हैं? मैंने कहा ना, संत वो होते हैं जिसमें गुण होने चाहिए, आम आदमी से हटके। संत वो है जिसमें धैर्य हो, जिसमें प्रेम की भावना हो, जिसमें सादगी हो, जिसमें त्याग और जिसमें सहनशीलता हो। ये 5 गुण है, वो संत होता है। क्या बाबा को, बाबा रामदेव को बाबा कहें, क्योंकि लाखों करोड़ों का टर्नओवर बताया? देखिए, सारे लोग तो अब लाला रामदेव नहीं कहेंगे, उनके श्रद्धालु भी, जो उनको चाहने वाले हैं, वो भी लाखों करोड़ों की संख्या में है। अपना अपना नजरिया है। अगर उन्होंने गलत किया है और जैसा कि मांग की जा रही है, पत्रकारों की तरफ से मांगे, मेरे को लगता है कि इस मामले को शांत करने का यही एक रास्ता, यही विकल्प है कि बाबा जी अफसोस जाहिर कर दें। बाबा रामदेव को बाबा रामदेव से किया, तो देख सकते हैं बाबा रामदेव को लेकर प्रदर्शन आज किया जा रहा है। जिस प्रकार का उन्होंने एक बयान पत्रकारों के सवाल पर करनाल में दिया कि वो अपनी उसकी पूछ पाड़ ले। क्या कहेंगे सर? बाबा रामदेव कह रहे हैं कि उनकी पूछ पाड़ लो, आप ठेकेदार हो, आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे। क्या पत्रकार सवाल नहीं पूछ सकते? पत्रकार का सबसे पहला काम ये सवाल पूछना है, जनता की सेवा करना है। जनता की सेवा कब होगी? जब जनता की समस्या को लेकर पत्रकार किसी अधिकारी को या कर्मचारी को या सन्यासी को पूछेगा कि बाबा हो आप, कि बाबा जी ये होना चाहिए। बाबा का मतलब क्या होता है कि भगवान का दर्जा दिया जाता है हमारे समाज के अंदर, और ये एक ढोंगी बाबा है, क्योंकि इसने मर्यादा नहीं है इसके अंदर। क्योंकि यदि इसके अंदर थोड़ी भी मर्यादा होती तो मतलब ये ऐसी भाषा नहीं बोलता। और ये इतिहास गवाह कि पत्रकारों के साथ जब भी किसी बाबा ने या किसी राजनेता ने पंगा लिया तो उसको उसी जगह बिठा दिया जाता है जहाँ क्रिमिनल आदमी बैठते हैं। इसलिए इसको अपनी होश में आना चाहिए और संयम रखना चाहिए। जब इसके ऊपर अपना संयम नहीं अपनी इंद्रियों पे, तो ये क्या बाबा कहेगा? बाबा को सबसे पहले संयम रखना चाहिए। वही सवाल पूछा जो बाबा ने पहले कहा कि 40 रुपए वाली सरकार चाहिए या नहीं चाहिए। पत्रकार के उसी सवाल पर बाबा को क्रोध आ गया। क्या लगता है? नहीं, पत्रकार तो उसकी याद दिलाएगा। तू जब इलेक्शन में तेने वोट चाहिए थी तो पार्टी साथ लगा होता, हम सरकार में आएंगे, हम आपको ये दिलाएंगे। क्या फिर अब अपने उन्हीं वायदों से पीछे हट रहे हैं जो वायदे किए थे सरकार की ओर से? बाबा भी ये कह रहे थे कि 40 रुपए वाली सरकार चाहिए, पेट्रोल चाहिए, 70 रुपए वाली पेट्रोल वाली सरकार चाहिए। ये बाबा मतलब है ना, ये पूरा सरकार के साथ मिला हुआ है कि जब सरकार कांग्रेस आती तो शायद इसको अंदर डाल देती। ये अपने कारनामे छुपाने लिए बीजेपी में आया था और ये बीजेपी से मोह भंग हो चुका है। तो अब ये इस टाइप के पत्रकारों को धमकी दे दूं कि मेरा चिट्ठी जो है वो ना उगड़े। या माफी मांगनी चाहिए, इसको माफी लिखित में माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा ये पूरे हरियाणा अंदर नहीं, ये पूरे देश के अंदर एक संदेश जाएगा और ऐसे ही जहाँ आज पानीपत में है ऐसे ही यहाँ उतरेंगे। तो पानीपत के पत्रकारों में भारी रोष है। पत्रकार लगातार मांग कर रहे हैं कि बाबा रामदेव माफी मांगे। और तस्वीरें देख सकते हैं पानीपत जिला लघु सचिवालय के सामने तमाम जो जिले के पत्रकार हैं वो एकजुट हुए हैं और बाबा रामदेव के खिलाफ प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। तो उन सवालों के जवाब देने के लिए
तमाम पत्रकार सवालों के जवाब देने के लिए पत्रकारों को जवाब देना होगा। तमाम पत्रकार 135 करोड़ भारतीय जनता के ठेकेदार है और देना होगा। हाँ, धमकी मुझे दी, उसके लिए धमकियाँ मिलती रहती है, चाहे कोई पार्टी हो। तमाम पत्रकार धमकियों का अगर पत्रकारों ने एक तरह की धमकी अगर दी है और उससे डर गए, हमें डर नहीं है किसी का भी। इससे पत्रकार साथी मेरे साथ हैं और किसी भी पत्रकार साथी को डरने की जरूरत नहीं है। इस तरह की धमकियां मिलती रहती है। मैं तमाम पत्रकार साथियों का धन्यवाद इसलिए करूँगा क्योंकि पानीपत से आवाज उठी, हरियाणा से नहीं, मुझे तो ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश मुझे जानने लगे कि आपने एक अच्छा काम किया। और तमाम पत्रकार साथियों से यही अपील करूँगा, आपके पास जो भी सवाल है आप हमेशा पूछिए, बेझिझक पूछिए और जवाब देकर रहिए, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो चाहे कोई बाबा हो। आपका मैं दोबारा से धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरा नाम सम्मान किया और अब मेरे को ये होता है कि तमाम पत्रकार और इलाके मेरे साथ है ना, तो मुझे चाहे आप इलाकों पर डर नहीं है। तो बाबा रामदेव माफी मांगे, जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ पर शामिल हुए हैं, बातचीत कर लेते हैं। प्रणामी जी, क्या लगता है जिस तरह बाबा रामदेव पत्रकारों पे भी इस तरह के जवाब दे रहे हैं, क्या लगता है आपको? क्या ये लाला रामदेव जैसे आप सबने इनाम दिया, एक पूंजीपति है, कोई संत तो रह नहीं गए। इन्होंने दुर्व्यवहार जो पत्रकारों के साथ किया है, इसी विरोध में जब आपने प्रदर्शन किया है तो हम आम आदमी पार्टी की तरफ से मैं आपको पूरी तरह समर्थन देने आई हूँ। जब तक ये पत्रकारों से माफी नहीं मांगते, हम आपके समर्थन में अंत तक खड़े रहेंगे, आपके लिए न्याय की गुहार लगाते रहेंगे। आम आदमी पार्टी एक राजनीति करने नहीं आई है, समाज की सेवा करने आई है। समाज का आईना है आप, समाज के सच को, सरकार के सच को आप दिखाते हैं, इसलिए आपका सम्मान सर्वोपरि है और आपके सम्मान के लिए, आपके समर्थन के लिए, आपको न्याय दिलवाने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। जवाब बाबा को देने की शोभनीय नहीं, बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। जैसे पहले वो संत है, योग बाबा है, इतनी दुनिया उनको जानती है, विदेशों तक जानते हैं। पत्रकार जो समाज का आईना है, सम्माननीय है, उनके साथ ऐसा व्यवहार करना निंदनीय है, उनको शोभा नहीं देता। आज वो ऐसा व्यवहार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अब वो संत नहीं, पूंजीपति बनकर रह गया और बीजेपी सरकार के एक टट्टू बनकर रह गए हैं। मांगनी चाहिए, माफी भी मांगनी चाहिए और आपके साथ न्याय होना चाहिए। इनको जो धमकी दी गई है पत्रकार को, उसके लिए भी माफी मांगना चाहिए और हो सकता है पत्रकार समूह इसके खिलाफ FIR कराए तो हम आपके समर्थन में खड़े रहेंगे। हमारी बात है, बड़ी शर्म वाली बात है। और इसी जगह होकर जब वो प्रदर्शन करते तो हमारी पूरी मीडिया उनका प्रदर्शन करने के कवर करने के लिए होती है। तो जो घर बैठे देख रहे हैं वो कांग्रेस के नेता, उनके लिए शर्म की बात है, उन बीजेपी के नेताओं के लिए शर्म की बात है। कम से कम फोन करके हमारे को समर्थन दे देते, चाहे वो यहाँ पर ना तो उनको समर्थन देना चाहिए था। उन जेजेपी और इनेलो के नेताओं के लिए शर्म की बात है जो आज पत्रकारों के समर्थन में पानीपत में नहीं आए। जिन लोगों ने हमारे साथ समर्थन किया है, हम लोग भविष्य में उनके साथ रहेंगे। देखिए दोस्तों, मैं एक बात करने आया हूँ, आप लोग सारे पत्रकार भाई सभी को मेरा नमस्कार है। तो ये बात क्या नाम है? संजय रहेगा। संजय भाई ने बिल्कुल जायज आवाज उठाई थी। आप लोगों को चौथा से तब ऐसे ही नहीं कहा जाता। बाबा रामदेव अब लाला रामदेव हो चुके हैं, ये कहना कोई गलत बात है? ये गलत बात है। हमने तो नाम नहीं दिया उनको, हमने तो योग गुरु बाबा रामदेव जी, जब हम खबर चलाते तो उनके साथ ये टैगलाइन लिखते थे। लेकिन कुछ फरदुल्ले को ये नहीं पता कि पत्रकार के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। किस पत्रकार के साथ बदसलूकी कर रहे हैं जो आपको बाबा योग गुरु रामदेव लिखते हैं। आप 18-18 घंटे काम करते हो, आपकी अपनी मर्जी है, अच्छी बात, आप 18-18 घंटे काम करो। हम तो कहते हैं आप 24 घंटे काम करो। ना तो आपका कोई बीवी ना कोई बच्चा, आपको क्या पता परिवार कैसे होते हैं। एक हेलीकॉप्टर में घूमने के बाद आप करनाल में आते कहते मैं 18 घंटे काम करता हूँ। ये बाबा उस समय कहा था, ये लाला उस समय कहा था जब लॉकडाउन था, जब कोरोना था, तब पतंजलि ने क्यों नहीं खुले कैंप लगवाए? जो लोग भूखे थे उनको क्यों नहीं खिलाया? मीडिया सभी राजनीतिक दलों को कवर करती है, आज सवाल मीडिया का है, कोई भी राजनीतिक दल यहाँ पर नजर नहीं आया। मैं कह रहा हूँ बड़े शर्म की बात है उन नेताओं के लिए जो देख रहे हैं। खुले मन से कह रहा हूँ, चाहे कांग्रेस है, चाहे जेजेपी है, चाहे बीजेपी है, चाहे हजका है, चाहे इनेलो है, ये लोगों को पता था कि आज हमारा प्रदर्शन होना था। पत्रकारों के प्रदर्शन पे आप नहीं पहुंच रहे, इसका खामियाजा जो है आने वाले समय में आप लोगों को भी भुगतना पड़ेगा। और अभी भी आप देख रहे हैं तो 10 मिनट आप यही खड़े हैं, 10 मिनट यहाँ पर पहुंचे और अपनी बात जरूर रखें। करोड़ों रुपए का टर्नओवर बाबा का बताया जा रहा है। बाबा को सवाल पत्रकार ने पूछ लिया, कोई गलत किया? क्योंकि ये बाबा ने ही पहले कहा था कि 40 रुपए वाली पेट्रोल डीजल वाली सरकार चाहिए या 70 वाली। पत्रकार ने वही सवाल पूछा, उस पर बाबा जी भड़क गए। पत्रकार का मतलब क्या है?
पत्रकार का मतलब कि सवाल पूछना। भाई ने सवाल ही तो पूछा था कि आप इंडिया टीवी पे बैठ के रजत शर्मा जी के आपकी अदालत में बैठ के बात कर रहे हैं कि 35-40 वाली सरकार चाहिए, 70 वाली चाहिए। तो वही सवाल किया था उसने, कहता मेरी पूछ पाड़ लो। अरे पूछ तो कुत्तों की होती है, जानवरों की पूछ होती है, आपकी पूछ क्या पाड़े। और वो आप ठीक है, आज करोड़ों रुपए, आज पत्रकारों को मरवा भी सकते हैं, आपके हाथ में पूरी पावर है, आप सत्ता आपके हाथ है, प्रधानमंत्री आपका है। जब सलवार और कमीज डाल के आप भागे थे तब उस समय पत्रकार वो कहाँ गए थे आप? तब उस समय वो रामदेव कहाँ था? आज आपकी करोड़ों रुपए की टर्नओवर है। कम से कम तमीज के 2 शब्द जो है वो भी आप पतंजलि में सिखाएं अपने जितने जो बच्चे आ रहे हैं। समर्थक देख रहे हैं, मिर्ची लग सकती है। मिर्ची लगे, हमारे को क्या दिक्कत है मिर्ची लगने? हम तो ना तो हमने अपने बच्चे योग सिखाने भेजने इनके बाद। आज पानीपत में बड़े बड़े अच्छे योग गुरु बैठे हुए हैं, स्कूलों में योग गुरु बैठे हुए हैं, स्टेडियम में जाए वहां योग गुरु बैठे हैं। लाला रामदेव तो इन्होंने दुकानदारी चलाई है इन्होंने। हम तो जो नीचे धरती पे काम कर रहे हैं योग पापा, ये टीवी पे बैठ के योग ये कौन करवाता है भाई? आप फील्ड में आए, लोगों से बातचीत करें। और मैं तो कहता हूँ कि पत्रकार जो आज पानीपत में उछले हैं ना, पूरे देश में उछलने चाहिए। और जो आग पानीपत में लगी है पूरे देश में लगनी चाहिए। माफी मांगनी चाहिए, बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए। एक हफ्ते का हम लोग टाइम देते हैं, 1 हफ्ते बाद हम भी मुहिम चलाएंगे कि इस लाला रामदेव के खिलाफ मुकदमे दर्ज हों। बाबा जी माफी मांग लो। पत्रकारों से इस तरह के जवाब देना शोभनीय नहीं देता। कुछ और पत्रकार है, सीनियर पत्रकार, उनसे भी जानेंगे। आज बाबा का पुतला दहन किया जा रहा है पानीपत में, क्योंकि बाबा जी करनाल पहुंचते हैं। पत्रकारों के सवाल पर बाबा जी भड़क जाते हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, जबकि बाबाओं को गुस्सा शोभनीय नहीं देता। तो वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और मैं कहना चाहूंगा अपने पत्रकार साथियों से कि ऐसे लोगों का क्या बहिष्कार होना चाहिए। अगर वो किसी मंच पर आते हैं तो उनका बहिष्कार करना चाहिए और कभी भी उनको मीडिया में नहीं दिखाना चाहिए। यही हमारी एकता का सबूत होगा। पहले तो सभी पत्रकार साथियों का धन्यवाद। एक आवाज से आप लोग इकट्ठा हुए हैं और ये बाबा ने एक मंच पे हमारे को इकट्ठा नहीं कर दिया, ये बाबा का धन्यवाद। दूसरी बात बाबा ने ये कहा था कि मेरी पूछ पाड़ के दिखाओ। संजय राणा ये कि पूछ पाड़ेंगे, ये आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें। अरे बाबा जी की पूछ, ये देखिए बाबा जी की पूछ यहाँ पर लेकर आए हैं। पूछ बनाई गई है बाबा रामदेव की, उखाड़ दी पत्रकारों ने बाबा रामदेव की मूछ। रोष है और इसी तरह प्रदर्शन चलेगा। ये हम नहीं बल्कि पूरा मीडिया कह रहा है। आज पूरे मीडिया में रोष है बाबा रामदेव के बयान को लेकर कि किस प्रकार से पत्रकारों के जवाब का सवाल बाबा रामदेव देते हैं। मर्यादा में आके इसको तो आग लगाई जा रही है बाबा रामदेव के पुतले में। पुतला दहन आज बाबा रामदेव का पानीपत में किया जा रहा है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तो आग बाबा रामदेव में लगा दी गई है, उनके पुतले में लगा दी गई है। पत्रकारों में भारी रोष है कि करनाल में पहुंचे बाबा रामदेव ने किस प्रकार से पत्रकारों के सवाल का जवाब दिया, वो आप जानते हैं। सोशल मीडिया पर लगातार उनके जवाब को किस प्रकार से मीडिया जवाब दे रही है, वो भी आप लगातार सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं। और आज पानीपत में भी पत्रकारों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। बाबा रामदेव का पुतला दहन किया जा रहा है। तो बाबा रामदेव का पुतला दहन आपने देखा, पत्रकारों में रोष है वो भी आपने सुना। पत्रकार मांग रहे हैं कि बाबा रामदेव को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार एक बाबा को ये काम शोभनीय नहीं देता। सर ये बताइए, बाबा रामदेव
पत्रकारों के सवाल पर भड़क गए, क्या पत्रकार ने गलत पूछा? नवीन जी, पहले तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, इसको बाबा मत कीजिए, क्योंकि ये बाबा है नहीं, ये है नेता नहीं है, ये ना ये बाबा है, ये आजकल पॉलिटिकल बनता जा रहा है और एक व्यापारी बन चुका है। क्योंकि आज इंडिया में जहाँ भी देखो बीजेपी वाले इसको प्रमोट करने में लगे हुए हैं, तो बाबा का तो कोई नाम ही नहीं रहता। ये ढोंग है, बाबा के नाम पे इसने अपना बहुत बड़ा व्यापार चला रखा है, फायदा उठा रहा है, भोले बड़े लोगों को अपने जाल में फंसाता है और फायदा उठाता है। बाबा इसके नाम पे पीछे लगाना बहुत ही गलत है, क्योंकि बाबा जो होते हैं, बाबा ऐसे काम नहीं करते, और जो बाबा होते हैं वो लोगों के सवाल का जवाब देते हैं और लोगों को अच्छी शिक्षा देते हैं। ये बाबा नहीं है, ये नेता बन चुका है और साथ के साथ बड़ा बिजनेसमैन बन चुका है। ये तो अपना बिजनेस चला रहा है। बाबा कहते हैं बाबाओं को सुनो, बाबा इस तरह के बयान देते हैं, कौन सुने? नहीं, ये तो बाबा है ही नहीं, मैं आपको वही तो कह रहा हूँ, ये बाबा है ही नहीं। बाबा रामदेव अब बाबा नहीं रहे। सर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जो भाई साहब ने कहा है बिल्कुल ठीक कहा है। ये सिर्फ इन्होंने एक चोला बाबा का पहन रखा है, लेकिन बाबा के अंदर एक राजनेता छुपा हुआ है, एक व्यापारी छुपा हुआ है। यह बाबा को ठग कहना भी कोई गलत नहीं है, इसने जनता को ठगा है, जनता के साथ में धोखा करा है। आप ये देखिए कि इन्होंने क्या कहा था, 30 रुपए 35 रुपए का इन्होंने सपने दिखाए थे और बाद में आज उसका रिजल्ट क्या है, आज 120 रुपए का। और जब आज एक पत्रकार ने उनसे एक सवाल कर लिया कि वो आप जो नारा देते थे 40 रुपए लीटर पेट्रोल का, तो आज वो पेट्रोल का रेट 120 रुपए हो गया है। तो जो बाबा ने उसके ऊपर इतना ही गलत बयान दिया है, यह बाबा को शोभा नहीं देता। इन्होंने पूरे संत समाज को इसके अंदर पूरे संत समाज की निंदा हुई है। अब तो मीडिया पर भी हावी होने लगे हैं लोग। बिल्कुल जी, जो मीडिया है इसको लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है और मीडिया को पूरी आजादी है अपनी बात रखने की, और अगर कोई समाज में गलत हो रहा है तो उसको पूछने की। अगर उन पत्रकार भाइयों ने अपना काम किया है और बाबा जी को भी उनके ऊपर, जो लाला जी है, लाला रामदेव जी, उनको भी अपना उसके ऊपर बात रखनी चाहिए थी, जबकि वो झूठे थे तो उससे वो अपनी उनसे भागे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। देखिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। आम आदमी पार्टी के शहरी अध्यक्ष थे प्रीतपाल खेड़ा जी और तमाम जो पत्रकार हैं उनमें रोष आप देख सकते हैं किस प्रकार से रोष बना हुआ है। बाबा रामदेव को लाला रामदेव कहना भी गलत नहीं है, ये भी कहना है मीडिया कर्मियों का। और बाबा का पुतला दहन यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं। कुछ और सीनियर पत्रकार हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष पहुंचे हैं सुखबीर सिंह मलिक, उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार से वो देखते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और पानीपत की यदि बात करें, पूरे हरियाणा की बात करें, तो अब आम आदमी पार्टी में लगातार लोग ज्वाइन कर रहे हैं आम आदमी पार्टी को। तो ऐसे में आज पानीपत में बाबा रामदेव का पुतला दहन किया गया है। आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो किस प्रकार से इसे देखते हैं, क्योंकि बाबा रामदेव को बयान देना काफी भारी पड़ता नजर आ रहा है कि किस प्रकार से उन्होंने पत्रकार के सवालों का जवाब दिया और पत्रकार अब पत्रकारों से माफी मांगे बाबा रामदेव। सर क्या कहेंगे, आप करनाल से पहुंचे, अच्छा आप ही वो पत्रकार हैं? जी, मेरा नाम संजय रैना है। और अगर पत्रकारिता की बात की जाए तो 2005 में मैंने पानीपत से ही पत्रकारिता की शुरुआत जो है मैंने पानीपत से ही की थी। लेकिन आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बाबा रामदेव ने मेरे साथ जो बदसलूकी की उसके लिए पानीपत के तमाम फोटोग्राफर भाइयों ने मेरा साथ दिया और मुझे बुलाकर मान सम्मान दिया और पूछ पाड़ने की बात कही थी। तो बाबा ने खुद जो है मुझसे कहा था, और अब पानीपत के जो रिपोर्टर्स हैं, तमाम पत्रकार हैं, उन सब ने ये दिखा दिया कि चाहे कोई भी पूछ पाड़ने की बात कहेगा तो भारत के, हरियाणा के पूछ पाड़ने की हिम्मत रखते हैं। ये वही पत्रकार है करनाल के जिन्होंने बाबा रामदेव से सवाल किए थे और बाबा रामदेव इन पे भड़क गए थे। अब पानीपत पहुंचे हैं, ये बताइए, पहले बाबा रामदेव वही बात करते हैं कि 40 डीजल पेट्रोल वाली सरकार चाहिए या 70 वाली, आपने कोई गलत नहीं पूछा, बाबा रामदेव भड़क जाते हैं। बाबा रामदेव अपने बयान से वापस मुँह कर रहे हैं, वही जवाब उन्होंने दिए थे, उसी प्रकार से बीजेपी सत्ता में आई, अब उसी से वो लोगों पर हावी होते नजर आ रहे हैं। तो मैंने वही सवाल पूछा,
सवाल सिर्फ वही पूछा, लेकिन उनका ये कहना है कि मैंने कहा था, अब नहीं कहता। कह रहे मैंने, उन्होंने एक्सेप्ट किया, मैंने कहा था लेकिन अब नहीं कहता। पूछ पाड़ ले मेरी। अब बता, अब वो कह रहे मैंने कहा था, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, और एक्सेप्ट करने के बाद वो कहता अब नहीं कहता, पूछ पाड़ ले मेरी। और अब के सवाल पूछा तो अच्छा नहीं होगा। संजय जी, आपने निडरता से, निष्पक्षता से पत्रकारिता करी, उसके लिए हम आपको सैल्यूट करते हैं, और आगे भी आप इसी प्रकार से पत्रकारिता करते रहें। यदि आप पर कोई इसी प्रकार से कोई दबाव बनाता है तो पूरा मीडिया जगत आपके साथ है। आप पानीपत पहुंचे, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ और पत्रकार साथी हैं पानीपत से, क्या कहेंगे सचिन जी, जिस प्रकार से इस प्रकार बाबा अब लोगों को अपने बयान देने लगे हैं, बाबाओं के इस प्रकार के ये बयान शोभनीय है। आज ये जो बाबा वाली जो बात हुई है, ये सबने जग जाहिर होगी, लेकिन ऐसा आज से पहले बहुत बार हुआ है। पत्रकारों को बहुत ज्यादा गलत बोला जाता है, लेकिन कई बारी हम लोग सहन कर जाते हैं कि हम कहीं ना कहीं हम अपनी लेखनी के होते हैं कि हम चुप रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कोई बात। लेकिन जो जितना हम इनको चुप रहते हैं उतना ये सर चढ़ते हैं, और जिसका ये गलत उसका मिलता है। आज इस चीज का बर्दाश्त नहीं होगी कि कोई भी पत्रकार साथी का, किसी भी तरह का, चाहे वो यूट्यूबर है, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो पत्रकारिता करने वाला प्रिंट मीडिया से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, बर्दाश्त नहीं की जाएगी कोई भी बदतमीजी किसी भी तरह की, चाहे वो नेता की तरफ से हो, चाहे वो योग गुरु हो, सो कॉल्ड, हम जो कहेंगे सो कॉल्ड योग गुरु, अभी हाल ही इसकी तरफ से हो, किसी की तरफ से हो, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रोड पे भी एक अधिकारी पहुंचे थे पत्रकारों के साथ, उन्होंने बदतमीजी की, बाद में उन्होंने माफी मांगी। दैनिक जागरण के पत्रकार के साथ बदतमीजी हुई थी, उसमें मैं भी साक्षी था, मैंने उसको लीड किया था उस टाइम पे, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बाहर का पत्रकार था, वो थोड़ी सी अपनी मान रहा था कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, उसका हमने साथ दिया। और उसमें एक्शन इरिगेशन ने, सुरेश सैनी ने माफी मांगी, अपने बेलदार से माफी मंगवाई, खुद भी माफी मांगी। तो आप जब तक संगठित होंगे उसके बाद ही पता लगेगा क्या कर सकते हैं हम, क्या नहीं कर सकते। बाबा माफी मांगे, बिल्कुल मांगे, 100% मांगे, और हम तो ये मांग करते हैं अगर नहीं मांगे तो उसके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए। सुरेश राणा को कहेंगे उसके खिलाफ पर्चा दर्ज करवाए, और सारे पत्रकार उसके साथ हैं। तो देख सकते हैं जिला लघु सचिवालय में पहुंच सके हैं तमाम पानीपत की मीडिया। आज बाबा रामदेव का पुतला दहन किया है, और भारी रोष बाबा रामदेव के बयान को लेकर मीडिया जगत में देखने को मिल रहा है। हालांकि हाल ही में करनाल पहुंचे नवीन जय हिंद ने भी किस प्रकार से रोष जाहिर किया था, और कहा था कि वो पूरी तरह से मीडिया के साथ है। लगातार सोशल मीडिया की बात करें तो बाबा रामदेव के प्रति जो रोष है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और आज पानीपत में रोष जाहिर किया जा रहा है पत्रकारों की ओर से। पत्रकार साथी है, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका। जिस प्रकार से बाबा रामदेव का बयान आया, और बयान के बाद तमाम जो मीडिया जगत है उसमें भारी रोष। कपिल मल्होत्रा जनसेवा दल से वो भी पत्रकारों के बीच पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे कपिल जी? जो भी ये लाला रामदेव ने जो पत्रकारों के साथ बेसलूकी करी है, बहुत गलत बात है। अहंकार तो रावण का भी टूटा है, मगर ये बाबा लाला रामदेव का भी अहंकार टूटेगा। रावण का भी अहंकार टूटा और बाबा रामदेव का भी अहंकार टूटेगा। इसको लेकर तमाम मीडिया जिला लघु सचिवालय में पहुंच चुकी है। सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। नीम जी, क्या कहेंगे जिस प्रकार से बाबा रामदेव मीडिया पर हावी हुए, वहां पर पत्रकारों के सवाल के गलत तरीके से जवाब दिए गए? आज ये प्रदर्शन जो है, पानीपत का प्रदर्शन पूरे देश के लिए एक आंखें खोलने वाला है कि भविष्य में कोई भी इस तरह का व्यापारी पत्रकारों के खिलाफ इस तरह की शब्दावली का प्रयोग नहीं करेगा, और अगर करेगा तो उसको इस तरह के प्रदर्शन से गुजरना होगा। और मैं अब ये बता देता हूं कि ये जो चिंगारी लगी है पानीपत से, ये पूरे देश के पत्रकारों के लिए एक सबक है कि वो एकजुट हो जाए, अन्यथा ये व्यापारी लोग आपको ऐसे ही मसलते रहेंगे। जो बाबा के भगत है, अंधभक्त, वो ये कह रहे हैं कि बाबा ने कोई गलत थोड़ा ही ना बोला। इससे गलत जो भगत है ना, वो राम का भगत बने, वो शिव का भगत बने। इन बाबाओं का भगत बन के आज तक मिला क्या है? किसी को कुछ नहीं मिला। इस बाबा को विश्व में जाना जाता है, भारत के घर घर में रामदेव का नाम है, लेकिन उसकी शब्दावली ने पूरे पत्रकार जगत को है ना तोड़ के रख दिया है। मैं अपील करता हूं, भारत सरकार से मांग करता हूं, राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि बाबा रामदेव माफी मांगे।
बाबा रामदेव माफी मांगे। तमाम जो मीडिया है वो जिला लघु सचिवालय में पहुंची है और पुतला दहन किया गया है। वो तस्वीरें भी आपने देखी किस प्रकार से रोष पत्रकारों में बना हुआ है बाबा रामदेव के बयान को लेकर। बाबा रामदेव जी से सरकार का शब्द दिया, क्योंकि सरकार में जाकर सरकार के खरीदों की कोई बात नहीं रखी। तो हम लोग धन्यवाद करते हैं आप पार्टी वालों का, अपने पत्रकार साथियों का, और डीसी साहब को ज्ञापन देंगे तो दोनों ही अपनी बात जो है ज्ञापन रखेंगे। और सरकार के नुमाइंदे की खबर को वीडियो को देखने में उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि लाला रामदेव को कि 7 दिन में माफी मांगे, नहीं तो 8वें दिन आपका जुलूस जो है फिर निकालेंगे। पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, लाला रामदेव जिंदाबाद, लाला रामदेव जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद। हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर खड़े हैं और सही जगह है अपनी बात को जाने की, ऊपर तक बात जाए और ऊपर तक जाए नहीं, उसका असर भी नजर आए। एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा, हमारा देश जो है, इस देश को ऋषि मुनि और संतों की देश के रूप में जाना जाता है। अलग तरह का देश है पूरी दुनिया में, और हमारे को स्कूलों में पढ़ाया जाता है संत क्या होता है, संत के प्रति आस्था होती है, पुराण वेदों में भी यही लिखा है। लेकिन संत अगर कोई है तो उसमें संत वाले गुण भी होने चाहिए, आम आदमी से अलग, उसमें क्वालिटीज, उसमें कुछ गुण हो। संतों के गुण क्या होते हैं, एक दिन मैंने किसी से चर्चा की थी। संत वो होते हैं जिसमें त्याग होता है, संत में सादगी होती है, संत में प्रेम होता है बांटने के लिए, और सबसे बड़ी बात संत में सहनशीलता होती है। संत कभी गुस्सा नहीं करता। संत तो दूसरों को उपदेश देते हैं कि आपको कैसे आदर्श जीवन जीना चाहिए, आप में क्या गुण होने चाहिए। लिहाजा जो ये प्रकरण हुआ है करनाल में, बाबा रामदेव को आज पत्रकार साथियों ने लाला रामदेव का नाम दिया है और बहुत कुछ कहा गया है। अच्छा ये हुआ कि बाबा जी इस बात पर खेद प्रकट करके अफसोस जाहिर करते, ऐसा होता है, हमने देखा है बड़े बड़े लोगों को, मुख्यमंत्री तक को देखा है। जिला लघु सचिवालय में तमाम पत्रकार पहुंचे हुए हैं। करनाल में पहुंचे बाबा रामदेव ने कई दिन पहले एक बयान दिया पत्रकार के सवाल का, किस प्रकार से वो जवाब देते हैं, जिसके बाद तमाम जो मीडिया जगत है उसमें बाबा रामदेव को लेकर भारी रोष देखने को मिला है। और आज पानीपत में तमाम मीडिया जगत ने बाबा रामदेव का पुतला दहन किया है और भारी रोष बाबा रामदेव को लेकर बना हुआ है। बाबा रामदेव पत्रकारों से माफी मांगे, पत्रकारों की ये मांग है, और इसी को लेकर जिला लघु सचिवालय में तमाम पत्रकार पहुंचे हुए हैं। आप किस पर क्या राय है, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर दें। इस वीडियो को जितना भी शेयर हो सके शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कितना काम किया, किसने किया विकास, क्या है गांव के मौजूदा हालात। ग्रामीण किसे देंगे अपना वोट, नाम पर या काम पर, पूछेंगे हम, बताएंगे आप। ये खास कार्यक्रम पंचायती सरकार।